तो जी आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन इन प्लानेरिया। लास्ट हमने देखा था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होती है और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स कैसे होती है। आज हमने पढ़ना है जी एक्सक्रीशन इन प्लानेरिया। ये एक प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर जो है एक्सक्रीशन हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजनस वेस्ट की होती है और नाइट्रोजनस वेस्ट की जो डिफरेंट हालतें होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, जिसमें अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। तो आज हमने पढ़ा कि प्लानेरिया में एक्सक्रीशन कैसे होती है। हैव सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। इसके अंदर सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। ये जितने पॉइंट्स हैं, तकरीबन 7 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स की तरह ही आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख के इनको याद करना है। तो ये क्या है जी, इसके अंदर सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम है। कोई खास तौर पर लीवर, किडनी और इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सिंपल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। क्या बोलते हैं जी हम उसको? प्रोटोनेफ्रीडियम। क्या बोलते हैं जी? प्रोटोनेफ्रीडियम। ये प्रोटोनेफ्रीडियम जो है, आगे तस्वीर में देखता हूं, इसकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। जैसे कि ये एक फर्ज करें कि ट्यूब है, यहां पे बना देता हूं, ये ट्यूब है, इसकी कोई इंटरनल अंदर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं है। क्या है जी? इंटरनल ओपनिंग नहीं है। अब इसकी तस्वीर पे आते हैं और इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये प्लानेरिया बनाया हुआ है, ठीक है। ये प्लानेरिया के अंदर ये प्रोटोनेफ्रीडियम का जो नेटवर्क है, क्या है जी? प्रोटोनेफ्रीडियम का नेटवर्क है। इसमें देखें, आपने तस्वीर ऐसे ही बनानी है इसकी, ठीक है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग में जिसमें भी आ जाए तो आपने ऐसा ही बनानी है। तो इसमें प्रोटोनेफ्रीडियम का एक नेटवर्क है, ये ट्यूब्स का नेटवर्क है। क्या है जी? ट्यूब्स का नेटवर्क है। इसमें क्या है? नेफ्रीडियोपोर्स हैं। नेफ्रीडियोपोर्स किस में यूज होते हैं ये आगे बताता हूं आपको। ये फ्लेम सेल्स किस में यूज होते हैं ये आगे बताता हूं। ये आपने देखना है कि इसमें स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटोनेफ्रीडियम नेटवर्क का है। अब देखें जी, नेक्स्ट टाइम, नेफ्रीडियोपोर्स डू नॉट हैव इंटरनल ओपनिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर इंटरनल ओपनिंग्स मौजूद नहीं होती। ब्रांचेस आर कैप्ड विद अ सेटअप कॉल्ड फ्लेम सेल। अब मैं आपको बता रहा था ये फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल कैसे बनाना है कि जिस तरह ये ब्रांच इधर ले आए आप इसको, ये एक ब्रांच आ रही है, ये एक ब्रांच है, इसके ऊपर एक कैप नुमा एक सेटअप है। क्या है जी? कैप, टोपी नुमा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है? फ्लेम सेल है। ठीक हो गया जी। ब्रांचेस आर कैप्ड विद अ सेटअप कॉल्ड फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या होता है? ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर कैप आई हुई हो, उसको हम बोलते हैं, ये क्या है जी? हमारा फ्लेम सेल है। ठीक हो गया जी। प्लानेरिया की एक्सक्रीशन में हम पढ़ रहे हैं कि ये ट्यूबुलर सिस्टम है। ट्यूबुलर्स के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस को हम कहते हैं क्या, कि उनको जब कैप का एक सेटअप आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम फ्लेम सेल है। अच्छा जी, आगे चल जाते। यही जो फ्लेम सेल है, हैव टफ सीलिया। अब ये जो फ्लेम सेल है, इसके ऊपर टाफ्ट होता है। टाफ्ट का मतलब गुच्छा होता है। ये एक गुच्छा होता है। एक एक चीज को आपने देखते जाना है, सुनते जाना है, इसी तरह ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखें जी, अब 2 कैप्स हैं ब्रांचेस के ऊपर, दोनों के ऊपर, हर फ्लेम सेल के ऊपर क्या है? टफ्ट ऑफ सीलिया। सीलिया क्या होता है? छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर होता है, वो एक गुच्छा होता है। बीटिंग ऑफ सीलिया प्रोपेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम। यही जो सीलिया हैं, ये ऐसे ऐसे जब क्या करते हैं? प्रोपेल करते हैं, बीट करते हैं आपस में। जब ये बीटिंग करते हैं तो ये जो फ्लूइड इधर पड़ा होता है वो ट्यूब के अंदर चला जाता है। ठीक हो गया जी। उधर जाके वो साफ हो जाता है। फिर ट्यूबुलर सिस्टम ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट। यही जो ट्यूबुलर सिस्टम है, ये किस में चला जाता है? एक्सक्रीटरी डक्ट में चला जाता है। यहाँ पे, यहाँ से सारा चलता चलता किस में आ जाता है? यहाँ एक्सक्रीटरी डक्ट में। ट्यूबुलर सिस्टम ड्रेन्ड कहाँ होता है? निकलता कहाँ है? खारिज कहाँ करता है? एक्सक्रीटरी डक्ट में। एक्सक्रीटरी डक्ट की जो ओपन्स विद सेवरल नेफ्रीडियोपोर्स। अब यही जो सिक्रेटरी डक्ट चल रही है, इसकी बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर्स। इन पोर्स की मदद से जो है जितना यूरिन प्लानेरिया के अंदर होता है वो इन नेफ्रीडियोपोर्स से निकल के किस चीज में चला जाता है?
सिक्रीटरी एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर। अब ये जो प्लेनेरिया है ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट डिल्यूट यूरिन, ठीक है। क्या करता है, क्या सिक्रीट क्या करता है, यूरिन। यूरिन जो करता है वो क्या हो गया, यूरिकोटेलिक हो गए। अब क्या जी एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया क्या हो गया कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर सिंपल ट्यूबुलर डक्ट का सिस्टम होता है। उसके अंदर क्या होता है जी, उस डक्ट्स के निज़ाम को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। वो पूरा जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है उसके अंदर कोई इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं होती। जब इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं होती तो इसके ऊपर फ्लेम सेल्स होते हैं हर ब्रांच के ऊपर। उन फ्लेम सेल्स का जो सेटअप है उस सेटअप को हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं। उन फ्लेम सेल के सेटअप के ऊपर टफ सीलियाज होते हैं। टफ सीलिया जब मूव करते हैं तो क्या होता है कि जितना फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो ट्यूबल्स के अंदर चला जाता है, वहां जाकर वो फिल्टर हो जाता है, वहां से जो है यूरिन निकल आता है। यूरिन पानी के साथ डिजॉल्व होने के बाद सिक्रीटरी डक्ट या एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर आता है। वो एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर किस तरह आता है, नेफ्रिडियोपोर्स की मदद से आता है। और ये जो हमारा है प्लेनेरिया, ये क्या करता है, डिल्यूटेड पतला यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करता है बॉडी से आउट। ये थी जी एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। तो इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।